Good afternoon, all. In today's session, we will resume with the chapter The Returns under GST, and today we will start with the QRMP scheme, Quarterly Return Monthly Payment Scheme, which came by notification number 84/2020, Central Tax dated 10th November 2020. A registered person who is required to furnish a return in GST 3B and who has aggregate turnover of up to rupees 5 crore in preceding financial year, including current financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter under sub rule 1 of rule 61A of the CGST rules 2017 as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January 2021 onwards and pay tax every month in accordance with the proviso to subsection 7 of section 39 of the said act, namely, first is the return for the preceding month as the due on the date of exercising such option has been furnished. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods unless they revise the same. सो ये स्कीम में अगर आपका टर्न ओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है तो आप ये वाली स्कीम अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 3B and 1 आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं एंड they can furnish the return for every quarter from January 2021 onwards and pay tax every month. You have to pay your tax for first 2 months in this on two basis. There are two methods for the same जो हम लेटर पढ़ेंगे. 2 methods हैं आपको जो आप सेल्फ असेसमेंट के थ्रू पे कर सकते हो एंड देयर इज़ अ फिक्स मेथड ऑफ 35%. आप उसके तरफ से भी पे कर सकते हो, ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर. ठीक है. एंड इसमें लिखा है कि रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज द ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन हैज़ बीन फर्निश. आपका जो प्रीसीडिंग मंथ की जैसे नवंबर में आई, अक्टूबर की आपकी 3B फाइल हो जानी चाहिए, ये कंडीशन है. एंड वेयर सच ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज वंस they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods unless they revise the same. Although you can revise the सेम सिलेक्शन एरिया जो आप ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो गए हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, पर जब तक रिवाइज नहीं आपको उसी ऑप्शन में कंटिन्यू करना है. फर्दर, इन केस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर. अगर इन एनी केस आपका कभी भी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर सकता है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल, इसलिए मैंने करंट का बात भी उसमें बोला है. अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो आप उस स्कीम से बाहर हो जाएंगे एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ. ठीक है. एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस स्कीम इज़ ऑप्शनल. ये स्कीम ऑप्शनल, आप चाहे लेना चाहे ले सकते हैं, आपको नहीं लेना है आप नहीं लेंगे. एंड इट कैन बी अवेल्ड बेस्ड ऑन GST 10 बेसिस. आपने पैन बेसिस सुना है और सारी चीज़ों को रिलेटेड, बट ये वाला जो स्कीम है ये GST के बेसिस पे है. ठीक है. आपको GST नंबर के बेसिस पे आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं. अब इसमें डीम्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़ एंड हैव फर्निश्ड GST 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, उनका GST 1 भी क्वार्टरली बेसिस पे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसको डीम्ड ऑप्शन मिलेगा क्वार्टरली रिटर्न का. जिसका रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है एंड वो फर्निश्ड फ्रॉम GST 1 ऑन मंथली बेसिस, उसको मंथली रिटर्न का डीम्ड ऑप्शन मिल जाएगा. एंड द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर, द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा. ऑल्दो जो ऑटोमेटिकली माइग्रेट होंगे QRMP स्कीम से, वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं बिटवीन द 5 दिसंबर 2020 टू 31 जनवरी 2021. ठीक है. ये आपकी QRMP स्कीम थी, ये इसका इंट्रोडक्शन था. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स होते हैं एक चार्ट के थ्रू जो आपकी सप्लीमेंट्री में गिवन है.
ठीक है, हेयर इज़ ये चार्ट जिसमें आपको पूरा, मैंने अभी ये इंट्रो पूरा आपको दे दिया है कि 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक अगर आप ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो गए हैं तो आप उसमें से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जीएसटी रेंट वाइज आपकी स्कीम है। हाँ, अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और है, एक चीज़ और है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको एक दी गई है कि ऑल्दो आपको पता है कि ज़रूरी आप भले आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, पर ज़रूरी नहीं आपका परचेज़र जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता हो सकता है वो मंथली रिटर्न फाइल करता हो, लेकिन आपके क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने से उसको क्या होगा कि आपको तो 3 महीने बाद का क्वार्टर के सक्सीडिंग क्वार्टर में आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो GSTR 2 में नहीं दिखेगा एंड उसको इशू होगा अगर वो मंथली करता है तो इन दैट केस टू ये इसको सामने वाले को, आपके परचेज़र को कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी गई है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सनस हु आर ऑप्टेड फॉर फॉर्म GSTR 1 क्वार्टरली। ठीक है, registered person opting for the QRMP scheme would be required to furnish the details of outward supply in form GSTR 1 quarterly. The first and 2 months of the quarter, such registered person will have invoice furnishing facility to furnish the detail of such quarter outward supplies to a registered person as he may consider necessary between the first day of succeeding month till the 30th of succeeding month. आपको 30th सक्सीडिंग मंथ तक की फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आप 2 महीने के आप इन्वॉइस डाल सकते हैं अप टू 50 लाख की, 50 लाख तक ही, जैसे एक महीने के 50 लाख तक ही इन्वॉइसेस आप डाल सकते हैं और 2 महीने तक की फैसिलिटी गिवन होती है, जिससे आपका सामने वाला जो परचेज़र है वो उसको IT से लेने में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो ये इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस की गई है इन QRMP स्कीम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये मेथड आपको कौन कौन से होता है। अभी मैंने आपको बात डिस्कस किया था कि आपको 2 मेथड दिए जाते हैं, आप फिक्स सम मेथड से कीजिए या आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से कीजिए। ठीक है, फिक्स सम मेथड में आपको पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द ड्यू अमाउंट इन फॉर्म GST PMT 6। GST PMT 6 आपका पेमेंट करने का फॉर्म है बाय 25th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, सच at the rate of 35% the tax paid in cash in the preceding quarter, 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter where the return was furnished quarterly। अगर आपकी रिटर्न फर्निश्ड क्वार्टरली की गई है, जितना भी आपने कैश में पेमेंट करा है अंडर डिफरेंट एक्ट, उसका 35% आप पे करेंगे फ्रॉम सक्सीडिंग 25 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ। ठीक है, जैसे आप क्वार्टर का है आपका जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी, तो आप जनवरी का 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ पे करेंगे। एंड आपके अगर आप लास्ट क्वार्टर में आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो जिसमें जितना भी आपने कैश पे किया है अंडर द डिफरेंट एक्ट, उसका 35% आप पे कर देंगे फ्रॉम 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। ठीक है, 25th day of the succeeding such month at the 35% of the tax paid in cash in preceding quarter where the return was furnished quarterly, और 100% of tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। अगर आपकी रिटर्न मंथली जाती है, जितना भी आपने कैश पे किया है उसका 100% आप पे कर देंगे। ठीक है, दूसरा आपका मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेकेंड है आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड, जो आप नॉर्मली करते हैं कि आप कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, कितना आपका इनपुट टैक्स है, आपको जितना नेट कैश है आप 25 तक पे कर दीजिए थ्रू PMT 6 चलान। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकेंड मंथ एंड थर्ड का आप वैसे ही रहेगा, ये 2 महीने के लिए फैसिलिटी आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड अंडर द QRMP स्कीम। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा। अगर आप फिक्स सम मेथड करेंगे, ऑप्टेड सेल्फ असेसमेंट मेथड करेंगे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट का एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा। तो नो इंटरेस्ट इज पेबल इफ द टैक्स ड्यू पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम बाय ड्यू डेट एंड डिस्चार्ज द इंटायर लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द क्वार्टर बाय द ड्यू डेट
अब क्या है कि अगर आपका कोई डिफरेंस आ गया बीच में, आपने 35% आपने एक प्रोपोर्शनेट फिक्स बेसिस पे दे दिया, आपका हो सकता है कि इससे ज़्यादा 35% से आपको ज़्यादा देना था, कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट का कुछ चेंजेस है बीच में, तो उसको क्या आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है? नहीं, आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सारा जितना भी आपने पेमेंट है आपने ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, और जितनी आपकी लाइबिलिटी बनती थी इंटायर क्वार्टर की वो आपने 3B की ड्यू डेट तक कंप्लीट कर दिया, आपको इंटरेस्ट पे करने का ज़रूरत नहीं है कोई डिफरेंस अमाउंट का, इन केस ऑफ फिक्स सम मेथड। ठीक है। और अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन फॉर्म GSTR PMT6 इज़ नॉट डन बाय ड्यू डेट, इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट। अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है, वरना आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड किया तो सेक्शन 50 लग जाएगा, आपका जो पेमेंट ऑफ टैक्स का सेक्शन है, जो भी आपका 18% के हिसाब से आपको देना पड़ता है। अगर सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे है तो आप उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन द नेट, जितनी भी आपकी नेट लाइबिलिटी बनेगी उस हिसाब से। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपकी लेट फ़ी कब एप्लीकेबल होगी। लेट फ़ी वुड बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग द क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है। हाउएवर नो लेट फी इज़ एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 मंथ्स। लेट फी एप्लीकेबल आपकी रिटर्न के लिए एप्लीकेबल होती है, आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा अगर आपने ड्यू डेट तक सबमिट नहीं किया है। आपका लेट फी सिर्फ आपने अगर टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करी है या आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो लेट फी तब लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ठीक है। दिस कंप्लीट्स विद द QRMP स्कीम।